Good morning, students. In my previous class, I taught you about the goals of the people and how the goals of some people are conflicting with the goals of another people. कल हमने अपने क्लास में आपको बताया था कि डिफरेंट पीपल के जो डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं वे क्या हैं और किस प्रकार से एक जो पीपल है, ग्रुप ऑफ पीपल है, उसका डेवलपमेंट गोल्स जो हैं दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल्स के जो है अगेंस्ट होता है, कैसे एक दूसरे के डेवलपमेंट गोल से टकराव होता है, इसके बारे में पढ़ा था और मैंने 5 एग्जाम्पल्स दिए थे। आज हम और कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा देखेंगे कि डिफरेंट पीपल्स के क्या क्या गोल्स हैं और किस प्रकार से वे एक दूसरे के कन्फ्लिक्टिंग होते हैं। 6th एग्जाम्पल्स में हम पढ़ेंगे अ मेड सर्वेंट वर्किंग इन अ हाउस होल्ड, हायर सैलरी। उनकी क्या होगी गोल जो है हायर सैलरी प्राप्त हो, लेस वर्क एंड इक्वल ट्रीटमेंट इन द हाउस होल्ड, उन्हें कम काम करना पड़े, मैक्सिमम वेजेज मिले और जो उन्हें हाउस होल्ड में घर पर इक्वल ट्रीटमेंट प्राप्त हो, एजुकेशनल अरेंजमेंट फॉर हर चिल्ड्रन, और उनके जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उसे लोकल लेवल पर ही अच्छी क्वालिटी के एजुकेशन प्राप्त हो। नेक्स्ट, फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फेड फार्मिंग, ऐसे फार्मर्स जो कि रेन फेड फार्मिंग करते हैं, यानी पूरी तरह से इरिगेशन के लिए वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं, ऐसे फार्मर्स की क्या इच्छा होगी, वे किस एरियाज में डेवलपमेंट करना चाहेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे विल वांट इरिगेशन फैसिलिटी एंड मल्टीपल क्रॉप्स, वे इरिगेशन फैसिलिटी चाहेंगे, मल्टीपल क्रॉप्स फैसिलिटी हो, ट्यूबवेल्स उनके फार्म में हो जिससे कि वे अपने फार्म को इरिगेट कर सके, एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटी इन द विलेज, जो विलेज हैं उसमें एजुकेशनल और हेल्थ फैसिलिटी की अच्छी व्यवस्था हो, एंड हायर प्राइस फॉर हिज क्रॉप्स इन द मंडी, और मंडी में उनके क्रॉप्स जो हैं उनके हायर प्राइस प्राप्त हो, हैप्पी एंड रेस्पेक्टफुल फैमिली लाइफ, और उनका फैमिली लाइफ जो है हैप्पी और रेस्पेक्टफुल हो। नेक्स्ट में अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, जो अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनकी क्या विल है, क्या विश है, इसके बारे में देखेंगे। परमानेंट गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट हो और अच्छी अर्निंग हो, चांसेस फॉर फर्दर प्रमोशन, रिक्रिएशन फैसिलिटी, गुड हेल्थ एंड बेटर हेल्थ फैसिलिटी, उनकी पहले जो इच्छा होगी कि उन्हें परमानेंट और गेनफुल एम्प्लॉयमेंट हो, कि उस एम्प्लॉयमेंट में जिसमें कि उन्हें अधिक फ़ायदे हों, चांसेस फॉर फर्दर प्रमोशन, उसे आगे प्रमोशन की जो है वो चांसेस मिले, रिक्रिएशन फैसिलिटी, मनोरंजन की सुविधा हो, गुड हेल्थ एंड बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, उनके हेल्थ अच्छे हों और हेल्थ फैसिलिटीज बेटर हों। अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक लड़का जो रिच अर्बन फैमिली से बिलोंग करता है, उनकी क्या विश होती है, एस्पायर्स टू लीड अ कंफर्टेबल एंड लग्जीरियस लाइफ, वे कंफर्टेबल और लग्जीरियस लाइफ जी सके, कंप्लीट फ्रीडम इन रिगार्ड टू हिज एक्टिविटीज़, उनके जो एक्टिविटीज़ हैं, जो भी वे वर्क करते हैं, करना चाहते हैं, उसमें उन्हें कंप्लीट फ्रीडम प्राप्त हो, पूरी तरह से स्वतंत्रता प्राप्त हो, शुड बी एबल टू गो अब्रॉड फॉर स्टडी एंड वर्क, वे स्टडी और वर्क के लिए बाहर जा सकें। तो इस प्रकार से जो एक रिच फैमिली के, अर्बन फैमिली के जो बॉय होते हैं, उनकी ये विश होती है
और अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, वहीं दूसरी ओर जो रिच अर्बन फैमिली की लड़कियां होती हैं उनकी क्या इच्छा होती है? इक्वल ट्रीटमेंट एंड फ्रीडम एज हर ब्रदर, इक्वल ट्रीटमेंट एंड फ्रीडम एज हर ब्रदर, कि उनके भाई को जितना फ्रीडम मिलता है या जितना उसे फैसिलिटीज मिलते हैं उतने ही उसे भी प्राप्त हो। लग्जीरियस लाइफ पैटर्न, वे अपने लाइफ को लग्जीरियस जो है पैटर्न में व्यतीत कर सके। एस्पायर्स टू गो एब्रॉड फॉर स्टडी, और वे अपने स्टडी के लिए बाहर जा सकें, यानी अपने ब्रदर के समान वह भी बाहर जाकर स्टडी प्राप्त कर सकें। अ पुअर पर्सन फ्रॉम अ ट्राइबल विलेज, एक ट्राइबल विलेज के जो गरीब व्यक्ति हैं उसकी क्या इच्छा होगी, वे क्या चाहेंगे डेवलपमेंट के संबंध में? शुड बी एबल टू गेट फॉरेस्ट प्रोड्यूस विदाउट इंटरफेरेंस, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं बिना किसी इंटरफेरेंस के वे प्राप्त कर सके, उनके फॉरेस्ट प्रोडक्ट को प्राप्त करने में किसी प्रकार की किसी की बाधाएं उत्पन्न ना हो। रेगुलर जॉब अपॉर्चुनिटी एंड इनकम, उन्हें रेगुलर जॉब अपॉर्चुनिटी मिले और रेगुलर इनकम प्राप्त हो। फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय द ट्रेडर, ट्रेडर उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करे, उससे फ्रीडम प्राप्त हो। रेगुलर सप्लाई ऑफ इसेंशियल गुड्स फ्रॉम राशन एंड फेयर प्राइस शॉप, जो राशन एंड फेयर प्राइस शॉप हैं वहाँ से रेगुलर जो है इसेंशियल गुड्स चीप रेट में प्राप्त होते रहे। ऑनरेबल प्लेस इन द सोसाइटी, और सोसाइटी में उसे ऑनरेबल प्लेस प्राप्त हो। देयर कैन बी नंबर ऑफ अदर एग्जाम्पल्स मेंशन the aspirations and goals of the people. From this we learn to following main conclusions. इस तरह के और सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं और इस प्रकार से ये जो एग्जाम्पल्स हमने 10-11 देखे इसके आधार पे हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या होगा? All the persons in the country do not have the same notion of development or progress. कंट्रीज के जितने भी पीपल हैं सभी के प्रोग्रेस या डेवलपमेंट से रिलेटेड एक समान विचार नहीं होंगे, सभी पीपल के डिफरेंट विचार होंगे। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल सीक डिफरेंट थिंग, अलग अलग कैटेगरी के पीपल जो हैं वे अलग अलग चीज़ देखते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट थिंग दे वांट टू हैव, अब यह क्वेश्चन है कि वे क्या चाहते हैं। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम और विच आर मोर सुटेबल टू फुलफिल देयर एस्पिरेशन एंड डिजायर्स। वे क्या चाहते हैं? वे चाहते हैं कि उनके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह उसे प्राप्त होते रहे और वे अपने एस्पिरेशंस और डिजायर्स को, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। सेकेंड हम देखेंगे, इट इज़ पॉसिबल दैट टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल में सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग टू ईच अदर, जो दो अलग अलग व्यक्ति के जो अपने प्राप्त करने के जो डेवलपमेंट के गोल्स होते हैं वे एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं और वे एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a new generation girl would like to have as much freedom as her brother, एक न्यू जनरेशन की गर्ल जो है वे अपने ब्रदर के समान ही फ्रीडम चाहेगी। एंड एक्सपेक्ट्स दैट हर ब्रदर शुड ऑल्सो शेयर इन द हाउस होल्ड वर्क, और उसके ब्रदर जो है वे हाउस होल्ड वर्क में भी इक्वली शेयर करे। बट हर ब्रदर मे नॉट लाइक टू शेयर इन द हाउस होल्ड वर्क, लेकिन उसके भाई नहीं चाहेंगे कि हाउस होल्ड वर्क में वे किसी प्रकार का हाथ बटाए, किसी प्रकार का शेयर करे। सिमिलरली वर्कर्स इन द
The factory are interested in higher wages and more facilities. जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं वे क्या चाहेंगे? हायर वेजेज मिले, मोर फैसिलिटीज मिले। लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहेंगे? इंडस्ट्रियलिस्ट में लाइक टू कीप द वेजेज एज लो एज पॉसिबल। वे कम से कम वेजेज देना चाहेंगे, अधिक से अधिक उनसे काम लेना चाहेंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो इंडस्ट्रीज वर्कर्स हैं, दोनों के एस्पिरेशंस जो है एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्टिंग है। इंडस्ट्रियलिस्ट वांट दैट गवर्नमेंट शुड एक्वायर एग्रीकल्चरल लैंड फॉर सेज। व्हाट डू यू मीन बाय सेज? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेज? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एस फॉर स्पेशल, ई फॉर इकोनॉमिक, जेड फॉर जोन। बट फार्मर्स में अपोज इट। लेकिन फार्मर इसका अपोज कर सकते हैं। थस इट इज क्लियर दैट डिफरेंट पीपल परसीव डेवलपमेंट इन डिफरेंट वे। जो डिफरेंट पीपल हैं वे डिफरेंट जो है वेज से, तरीके से वे डेवलपमेंट करना चाहते हैं। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन पर्सन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर। जो एक पर्सन का डेवलपमेंट होगा वह दूसरे का नहीं हो सकता है। नॉट ओनली दैट, इवन द डेवलपमेंट ऑफ वन सेक्शन मे बी द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ अदर। एक सेक्शन के डेवलपमेंट का जो वर्क होगा वह दूसरे सेक्शन के लिए वह डिस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। In short, the development goals of different persons may sometimes be conflicting. इस प्रकार से जो डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं वे एक ग्रुप के लिए जो होंगे वे दूसरे ग्रुप के लिए वे कॉन्फ्लिक्टिंग होंगे। जो कि आपने इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में, इंडस्ट्रीज के वर्कर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में देखा। जो एक रिच फैमिली के बॉय और गर्ल के बारे में देखा। ये सारे एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्टिंग है। जो लार्ज लैंडलॉर्ड को और लैंड वर्कर्स को देखा तो इन सबों के जो एक का डेवलपमेंट गोल्स हैं वे दूसरे के लिए जो है वह डिस्ट्रक्शन का जो है कारण है। और इस प्रकार से दोनों के जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं वे कॉन्फ्लिक्टिंग है, एक दूसरे के विरोधी हैं। ओके।